बनारस संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक। बनारस इतिहास से भी पुरातन, किंवदंतियों से भी प्राचीन, परंपराओं से भी पुराना और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संघर्ष से भी दुगना प्राचीन है। बनारस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नगर है। इसे वाराणसी और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। बनारस बौद्ध एवं जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। वाराणसी का संस्कृति, गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता रहा है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि न जाने ऐसे कितने ही नामों से संबोधित किया जाता है। बनारस में भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, त्रैलंग स्वामी, मुंशी प्रेमचंद, रानी लक्ष्मीबाई, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और न जाने ऐसे कितने ही नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं निकट सारनाथ में ही दिया था। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ, और आज हम जानेंगे सारनाथ और गौतम बुद्ध के जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में। हम वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में हैं और सारनाथ भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आप ये खंडहर क्षेत्र देख रहे हैं जो है, और इसमें ये जो खंडहर क्षेत्र है, यहाँ पर ईसा से 3 शताब्दी पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक के अवशेष पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन स्मारक ये है। सारनाथ मशहूर इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। जिस समय उपदेश दिए थे ये बहुत ही घना जंगल था। भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सारनाथ में आए थे। सारनाथ बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ बहुत ही प्रमुख जगह है और बुद्धिज़्म में 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख स्थल है। जो पहला है लुम्बिनी, नेपाल में आज की तारीख में है। दूसरा बोध गया, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिहार में है। तीसरा जो है आपका जो है ये सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया, ये बहुत ही प्रमुख स्थान है। चौथा जो है कुशीनगर, जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। तो हम सारनाथ के विषय में बातें कर रहे हैं और सारनाथ वाराणसी का ही एक अंग है, क्षेत्र है और शहर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर है। और जैसा हमने शुरू में बताया कि खंडहर क्षेत्र है, आप राइट साइड देख सकते हैं, सारे खंडहर दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे स्तूप है। यहाँ पर 4 प्रकार के स्मारक मौजूद है। पहला आप देख सकते हैं राइट साइड में बड़ा सा स्तूप दिख रहा है पेड़ के पीछे, जो है भगवान बुद्ध ने वहाँ उपदेश दिया था। अभी हम लोग उस जगह पर चलेंगे और देखेंगे भी जो है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि सम्राट अशोक ने ईसा से 3 शताब्दी पूर्व बनवाया था और उसने उसके ऊपर एक आदेश इशू किया था कि कोई संघ में मतभेद नहीं करेगा, विवाद नहीं पैदा करेगा। जो विवाद पैदा करेगा उसे संघ से निकाल दिया जाएगा। तीसरा जो है भगवान बुद्ध की वो जगह, जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे तो जिस जगह पर रुके थे सर्वप्रथम, वो जगह जिसे आज की तारीख में मूलगंध कहा जाता है। और चौथा वो है पाथवे, जहाँ भगवान बुद्ध वॉक करते थे अपने अनुयायियों के साथ में और संघ की एक्टिविटीज़ के विषय में बातें करते थे। एक और स्मारक है, जैसे हमने स्तूप शुरू में बोला कि भगवान बुद्ध ने जहाँ पर उपदेश दिया था उस जगह पर
जो है स्तूप, जो बड़ा सा जो दिख रहा है उसका नाम धमेक स्तूप है। यहाँ पर 3 प्रकार का स्तूपा है। पहला जो है स्मारक स्वरूप, दूसरा रेलिक स्तूपा जिसमें बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई थी, तीसरा जो है मनौती स्वरूप। तो हम इन सब स्तूपों को और इस साइट पर जाकर पुनः एक बार देखेंगे। ठीक, हम अभी अशोकन पिलर के पास में खड़े हैं। ये अशोकन पिलर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बुद्धिस्ट हो गए थे, और बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद उन्होंने जो है, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया और साथ में बहुत सारे पिलर्स का निर्माण किया, और उन्होंने अपनी विचारधारा को उसमें डाला और बुद्धिज़्म से जुड़े हुए। और उसी शिलालेखों के क्रम में जो है एक शिलालेख यहाँ पर है जो कि 3rd सेंचुरी BC में अशोक ने बनवाया था, जिसकी हाइट 15.25 मीटर थी। ये चुनार के बलुए पत्थर पर बनाया गया था। इसमें सम्राट अशोक द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो पाली भाषा में है। इसकी शैली प्राकृत है। इसमें अशोक ने संघ को एक आदेश इशू किया था कि कोई संघ में मतभेद नहीं करेगा, जो ऐसा करेगा उसे संघ से निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे एक और इंस्क्रिप्शन है जो कि गुप्ता पीरियड का है, और इसकी विशेषता यह है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद यहीं से प्राप्त 4 लाइन कैपिटल जो है अशोकन पिलर जिसको हम बोलते हैं, यहीं पर था और इसके टॉप पर रखा हुआ था। उसी को भारत सरकार ने जो है अडॉप्ट किया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो विशेषता इसकी ये है कि ये 3rd सेंचुरी BC में बना है, और 4 लाइन कैपिटल जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है वो आज की तारीख में म्यूजियम में रखा गया है और संरक्षित किया गया है। हम अभी मूलगन कुटी के पास में है, जो कि सारनाथ के पुरातत्व विभाग के अधीन खंडहर क्षेत्र का एक हिस्सा है। मूलगन कुटी वो जगह है जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे, तो जिस जगह पर उन्होंने बैठे थे और बैठकर ध्यान किया था, और ध्यान करने के बाद जो है इसके बाद जाकर धमेक स्तूप के बाद सामने स्तूप है, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को, और बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में उस स्तूप के पास से फैला। और उस स्तूप के पास ही उन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश के साथ संघ की भी स्थापना किया। हम बात कर रहे हैं मूलगन कुटी की, वो जगह जहाँ बुद्ध आकर सर्वप्रथम रुके, और जिस समय बुद्ध आए थे उस समय ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर 6ठी शताब्दी की बनी हुई है, गुप्ता पीरियड की, जिसकी हाइट 61 मीटर थी। और ये 7वीं शताब्दी तक ये मंदिर भव्य रूप में मौजूद था, और जैसा हमने बताया कि गुप्ता पीरियड में बना था। और सामने आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और वो संभवतः वो वही जगह पर है कि भगवान बुद्ध एक जंगलों के बीच में घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर यहाँ पर रहते थे। मूलगंध इसका नाम इसलिए है, मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स खुशबू, कुटी मीन्स रहने का जगह, तो संभवतः इसलिए इसका नाम जो है मूलगंध कुटी। इस सारनाथ खंडहर क्षेत्र के समीप आप देख सकते हैं एक पीले रंग का मंदिर, वो जैन धर्म का मंदिर है। सारनाथ वैसे बुद्धिज़्म के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में यदि जाए, गहराई में जाए, तो सारनाथ 3 धर्मों का संगम है। यहाँ पर बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और हिंदुज़्म है। बुद्धिज़्म भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। जैनिज़्म जो बौद्ध जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो श्रेयांसनाथ जी थे, उनकी जन्मभूमि पास में ही है, और वो उनकी कर्मस्थली है। मंदिर पीले रंग का जो दिख रहा है, उन्होंने तप किया था यहाँ पर जो है। और वैसे वाराणसी में टोटल 4 जैन धर्म के इनके भगवान हैं, जिसमें से 11वें नंबर के श्रेयांसनाथ जी की एक कर्मभूमि और तपोस्थली और जन्मस्थली सारनाथ क्षेत्र ही है, सिंहपुर में के नाम से, और ये सिंहपुरी के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य में। ये पाथवे मीन्स प्रोमिनेंट जो कहते हैं, मीन्स जहाँ पर कि महान पुरुष अपने अनुयायियों के साथ वाक करते थे, चलते थे, विचरण करते थे, वो जगह है। ये भगवान बुद्ध का वो जगह है। भगवान बुद्ध मूलगन कुटी में जहाँ आकर सर्वप्रथम रुके थे, वहाँ से स्तूप के पास गए थे। ये पंचायतन मंदिर है, और ये गुप्ता पीरियड का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 5 सिंहासन बने हुए हैं, और ये एक मंदिर का स्वरूप है।
इसमें भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को रखकर पूजा किया जाता था, संभवतः इसलिए इसका नाम पंचायतन मंदिर पड़ा। और ऐसा इसके विषय में दूसरा मत ये भी है कि लोग बताते हैं कि जब संघ में या बुद्धिस्ट लोगों में कोई ऐसा मतभेद रहता था तो 5 पुजारी मीन्स बुद्धिस्ट जो मंक रहते थे बैठते थे और कोई मतभेद वगैरह रहता तो उसे सुलझाने का काम करते थे। लेकिन अधिकतर लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रखकर उससे पूजा के रूप में पूजा जाता था, जो है एक धार्मिक जगह वो है। ये स्तूप है और सारनाथ का प्रसिद्ध स्तूप, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। इसका नाम धमेक स्तूप है। ये 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने इसको बनवाया है। ये उस जगह पर है भगवान बुद्ध ने जहाँ पर प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 शिष्यों को दिया था। जिस समय उपदेश उन्होंने दिया था उस समय ये स्तूप नहीं था। बाद में सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण किया और इसका कारण क्या था स्तूप बनवाने का? जब अशोक बुद्धिस्ट हो गए कलिंग युद्ध के बाद तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया। उसी क्रम में उन्होंने इस स्तूप का निर्माण किया। इस स्तूप को स्मारक स्वरूप में जाना जाता है इसलिए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पर उन्होंने जो 4 आर्य सत्य है, 4 नोबल ट्रूथ, इसको यहाँ पर उन्होंने कहा था 5 शिष्यों को, जिसमें बोला था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है एंड आर्य अष्टांगिक मार्ग। और यहाँ पर एक स्तूप के चारों बगल एक परिक्रमा पथ है जिस पर कि बुद्धिस्ट अनुयायी लोग उसका परिक्रमा करते हैं। और स्तूप की हाइट 33.25 मीटर है और इसका जो डायमीटर है 28 मीटर्स है। इसके ऊपर जो पत्थर के ऊपर जो कार्विंग की गई है वो 6th सेंचुरी AD का है और उसके अंदर जो आले दिख रहे हैं आपको, ऐसे टोटल 8 आले बने हुए जो भगवान बुद्ध के जो 8 फोल्ड पाथ थे, 8 फोल्ड पाथ के कंसेप्ट पर उसमें एक इमेजेस आप लॉर्ड बुद्धा रखी गई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि राइट व्यू, राइट मेडिटेशन, राइट थिंकिंग, राइट एक्सप्रेशन, लाइक वाइज 8 पॉइंट्स जो थे, 8 इमेजेस आप बुद्धा उसमें रखी गई थी। ये पुनः बहुत ही पवित्र जगह है और भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी में इसी जगह पर बैठकर उन्होंने पहला उपदेश 5 शिष्यों को